पिता का सच्ची दाखलता 154 पृष्ठ 15 का 1 से पढ़ रहा हूँ। इसलिए सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान। कौन है किसान? जो डाली मुझ में है, क्या करे, परमेश्वर के साथ जो जुड़े हुए हैं, परमेश्वर के साथ जो आचा बांधे। वो लोग को डर है कि परमेश्वर मुझे देख ना ले। वो लोग कहता है कि उससे जुड़े हुए और उस डाली मुझ में है वह नहीं फलती है। जब जब उसमें कहते हैं मसीह लोग कह रहे हैं परमेश्वर को, इस समय कहते हैं यीशु मसीह को तो मैं जाना ऐसे ऐसा इसमें लिखा है जो डाली मुझ में है, जो लोग फले हुए हैं प्रभु में हैं, लेकिन वो लोग नहीं फलती है और नहीं फलते उसे काट डालता है। जब तक यीशु मसीह को तो जानो कहने से नहीं होगा। इसमें लिखा है डायरेक्ट कि जो डाली मुझ में है और जो फलती है उसे और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है। जब तक हम परमेश्वर के डर और भय से नहीं चलेंगे तो हमारे जीवन में शैतान का बंधन युक्ति से नहीं निकल सकते, क्योंकि शैतान का युक्ति से निकलने के लिए हम नासवान के भोजन की ओर नहीं जाएंगे। नासवान भोजन करने वाले परिवार में, फैमिली में क्यों हो रहा है कि मैं इस समय मेरा बेटा पी रहा है, मेरी बेटी पी रहा है, मेरी बेटा सिगरेट पी रहा है, आहाड़ी दारू गांजा पी रहा है, क्यों पी रहा है? क्योंकि तुम एक आशीष परमेश्वर के नाम को नहीं जाने हो। आज तुम परमेश्वर से मांगे करो और मांगते हैं तो तुरंत चाहिए, वैसा कभी नहीं होगा। इसलिए कहता है परमेश्वर स्थिर मन वालों को ही देता है। जब तक स्थिर मन से नहीं रहोगे, परमेश्वर से मांगे नहीं करोगे, आज तो तुम स्थिर मन से धीरे धीरे जाओगे। अचानक रास्ता आगे क्या है क्या नहीं, जंगल पार करना है, ऐसा मैं जा रहा हूँ, जंगल पार होता हूँ तो अचानक मुझे अच्छा रास्ता दिखाई देगा, तब मैं चल पाता हूँ। क्योंकि जंगल में क्या है, बाघ है, भालू है। स्थिर मन से चलो कि तेरे सामने बाघ भी ना फाड़ कर खाएगी यीशु के नाम। परमेश्वर के वचन पर स्थिर मन से चलते हैं तो हम डर डर के चलते हैं, लेकिन परमेश्वर पीछे से है, हम डर डर के जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का रास्ता आगे एकदम संकरा रास्ता है, लेकिन सुंदर रास्ता है उस ओर चलने के लिए। इसलिए कहते हैं जो लोग मेरे साथ में फले हुए हैं, मेरे साथ में जितने भी फले फूले हैं, लेकिन सब कोई फले फूलने से नहीं होगा, फलों तो ही ले जाए जो स्थिर मन से रहेगा। हालेलुया। हड़बड़ी नहीं, कभी हड़बड़ी नहीं रहे। परमेश्वर से मांगे करना है कि स्थिर मन से। इसलिए कहता है वचन कर रहा है कि इसलिए फलती उसे छांटता है ताकि फल फले, ताकि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। क्या कहा है? शुद्ध हो। जब वचन के द्वारा हम शुद्ध नहीं होते हैं तो मुश्किल है। अंत का समय है, अंत का समय में मैं एक सहायक भेजता हूँ और सहायक परमेश्वर आपको चुना, और जाओ मेरे नाम से सुसमाचार, और तेरे मुख से जो सुसमाचार सुन के जाएगा वो लोग आनंद जीवन की राहें चुनने लायक हो। जो लोग परमेश्वर कहते हैं वही दाखलता है, वही डाली छाटा जाएगा जो परमेश्वर में अड़े खड़े रहते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए सच्ची दाखलता और मेरा पिता किसान है, उसके पास सब चीज है, परमेश्वर के पास सब चीज है। इसलिए कहता है जितने भी तुम मन से मांगो, ये नियुक्त किया है हमारे जीवन में। क्योंकि हमें घमंड करते हैं, हमारे पास रुपया है लेकिन रुपया कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि रुपया वाला कमाने वाला कभी आशीष नहीं पाते। रुपया कमाने के फिराक रहते हैं। अंबानी लोग को रुपया का टेंशन है, वो लोग को जहां से रुपया है, लेकिन आनंद जीवन तो लोग के पास नहीं है। वो लोग दिन रात सोचता है कि हम आनंद जीवन तो पता नहीं है, लेकिन रुपया के पीछे पड़े रहता है। आज धन अपने धनवान से घमंड ना करे, फिर अपनी वीरता से घमंड ना करे। जो प्रभु यीशु मसीह को जानता है वो घमंड करेगा, जो बाकी नहीं जानने वालों को। आदमी सब देख के जा रहा है, जाओ उस दिन जिस अंत आएगा उस दिन तो देखोगे। 2027 के बाद तो देखना बंद कर दोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बार बार भविष्यवाणी कर रहा है, आज 2027 के बाद अगर तक वचन अभी नहीं पकड़ोगे, आने वाला संकट में फंसोगे ही। आमीन। इसलिए कहता है, मैं ऊपर में पढ़ रहा हूँ, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, इसी में पढ़ा 154 में, मैं 14 का 26 पढ़ रहा हूँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैं तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। जब इस बात को मैं बता दे रहा हूँ। हालेलुया। जैसे कलीसिया में सबको कहीं कलीसिया में वचन ऐसा नहीं बताया जाता है, बताया जाता है। कितने लोग जानते हैं?
कितने लोग जानते हैं कि ईसा वचन एकदम बहुत गंभीरता से बताया जाता है, होता है ऐसा नहीं, एकदम गंभीरता से वचन पढ़ना हमारे लिए अति आवश्यकता है, क्योंकि अंत के समय का प्रतिफल हमें नहीं चाहिए। परमेश्वर कहता है जो विश्वास प्राण देने तक विश्वास करता है वह क्या पाता है, कुंदन का मुकुट। कुंदन का मुकुट उसी को मिलेगा, बाकी नहीं। जो प्राण देने तक विश्वास खड़े रहेगा, आज इधर भर में आज उधर भर में आएगा, कभी वो आशीष नहीं पाएगा, क्योंकि आशीष रोक के रखने के कारण हम लोग का शैतान हमारे जीवन में आ जाता है। इसलिए कहता है शैतान की युक्ति से निकलना है, शैतान की युक्ति से हमें फंदे से निकलना है। देखिए हमें संसार में आए तो शैतान था, और शैतान को हम लोग मना दाना करके हम लोग एक दिन घर की जितना उथल पुथल कर दिए हैं, लेकिन इस पीढ़ी तक 7 पीढ़ी तक रहता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं तू नया जीवन देगा, वही नया पवित्र होना चाहता है, जो विश्वास के द्वारा बढ़ता है प्राण देने तक, वो आशीष कभी नहीं खोएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए मुझसे और बहुत सी बातें, परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, मैं पढ़ता हूँ फिर 15 का नहीं 16 का बारा पढ़ रहा हूँ, उसी में पेज जरूर नहीं करना है। मैं अभी 15 का 26 पढ़ ले रहा हूँ, देखिए 1 मिनट ना। परंतु जब वह सहायक आएगा, क्या लिखा है, सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वह मेरी गवाही देगा। जब ये गवाही भी हम लोग के लिए अति आवश्यक है, गवाही परमेश्वर को हमारे अपना जीवन रूपी पटिया में लिखता है। इसलिए कृपा सच्चाई से अलग ना होने पाए और अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया में लिखना है। जब तक हम हृदय में जितने भी अगर अगले से आप लोग एक पेन कॉपी लेके आइएगा, जो लोग परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना चाहते हैं, जो लोग अंतिम समय से बचने के लिए, हम लोग संकट से बचने के लिए, तो पेन और कॉपी जो कि बाइबल में रहने कारण लिख सकते हैं, और मिलता है तो बाइबल के द्वारा पढ़ना है। बाइबल में भी मिलेगा, लेकिन आरसी वाला में भी मिलेगा, उसमें लिखा हुआ कुछ अंतर रहेगा, लेकिन इस नंबर में, यही नंबर में मिलेगा। हालेलुया। इसलिए और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आराम से मेरे साथ रहे हो। और फिर मैं पढ़ता हूँ 16 का 12 को पढ़ रहा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम इन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। जब उस दिन आत्मा को ताकत नहीं रखेंगे तो हमें सत्य के मार्ग नहीं बता सकते। हालेलुया। इसलिए निरंतर परमेश्वर में विश्वास करते रहो, निरंतर तेरे विश्वास को प्रकट करते रहो, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। दुख से मांगो, तकलीफ से मांगो, सब में छोड़ाने वाला परमेश्वर है। हिवा बांधो परमेश्वर से, वचनों के द्वारा प्रार्थना करो, क्योंकि तेरा पोजीशन को परमेश्वर जानता है। कितना भी मुसीबत हो, कितना भी संकट हो, लेकिन परमेश्वर से कहो कि प्रभु मुझे ताकत दे, बल दे कि मैं लज्जित ना हूं। लज्जित नहीं होने देगा यीशु के नाम में। लेकिन हमारी ग्रोथ काहे रुकता है, हमारी कामयाबी काहे रुकता है, हमारी समस्या क्या मुसीबत खड़ा हो जाता है, क्योंकि हम कर्ज में है तो कर्ज से भी नहीं मांग पाते हैं। कोई बोला कि मैं अभी कर्ज में हूँ, आज कर्ज से परमेश्वर लोगों को निपटारा करेगा, लेकिन उसके वचन के द्वारा चलोगे तब, और उसके वचन के द्वारा नहीं चलोगे तो कभी निपटारा नहीं हो पाओगे। तेरी हाथ में सामर्थ्य कभी नहीं आएगा। इसलिए सामर्थी पिता कहता है कि मैं सामर्थी पिता परमेश्वर, और आप उसके हजूरी में हम लोग आए, और उसके हजूरी में मनन से एकदम लिखना है वचन को, एकदम लिख के लेगिए और उसको मनन कीजिए अपने बाइबल को खोल के, और बाइबल पढ़ने वाले लोग आशीष को कभी न रोक पाएंगे यीशु के नाम में। ताकि हमारे जीवन में तरक्की काहे नहीं हो पाता, क्योंकि यही कारण है कि हम लोग एकदम संकट के समय भी आ जाता है तो हम विश्वास को तोड़ देते हैं। परमेश्वर हमारे साथ में तरक्की करना चाहता है, उसके रिलेशन हटा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा रिलेशन हटाने से वो हमारे तरक्की को कभी नहीं दिखाएगा। क्योंकि मुसीबत खड़ा होता है तो पुकारना है, जब उसके हमारे तरक्की करना, उसको ग्रोथ करना है तो परमेश्वर से मांगे करना है। वो हमारे सामर्थ्य पिता है, सामर्थ्य देने वाला, और उसके सामर्थ्य के नाम में बढ़ने के लिए। हालेलुया। इसलिए अपनी वचन और उसके नकारात्मक सोच को निकालना है। नकारात्मक हमारे जीवन में जब तक है तब तक हम शैताने में
रहते रहेंगे, क्योंकि हमें सकारात्मक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाइबल कहता है सकारात्मक होना है तो वचन में चलो, और नकारात्मक चलना है तो शैतान में रहो। शैतान की युक्ति से जब तक नहीं छूटेंगे तो हम लोग धरती में अच्छे फल फलों नहीं पा सकते। हालेलुया। फल फलों कभी नहीं पा सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि एक नकारात्मक सोचो, किसी को बुराई सोच नहीं सोचो, किसी के साथ में हिंसा नहीं करो, किसी के साथ में जलन नहीं करो। इसलिए एक विश्वास और भावना को बनाए रखो यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए हम लोग एक अंतिम वचन में चलते हैं, प्रकाशित वाक्य में।